बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास last sitting we read the unit number 2 Eid al-Fitr. Today we do exercise 8. Reading comprehensive. Read the following meanings of the words below and use them in sentences. Meaning words or meanings. Commentates, honor or editable of able to be heard यानी सुनने के काबिल. कॉन्ग्रेचुलेशन फ्लॉक मुबारकबाद देना. और अकम्पलिशमेंट का है अचीवमेंट. और ग्रेजिट्यूड थैंकफुलनेस. डेजर्ट्स का क्या है स्वीट्स. डेजर्ट का स्वीट जो पकवान हम ईद उल फित्र में पकाते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एक्सरसाइज क्वेश्चंस. व्हेन डू मुस्लिम सेलिब्रेट ईद उल फित्र. कि मुसलमान ईद उल फित्र कब मनाते हैं. मुस्लिम सेलिब्रेट ईद उल फित्र एट द एंड ऑफ रमज़ान एंड द स्टार्ट ऑफ शवाल द 10th month of the Islamic calendar. मुसलमान ईद उल फित्र रमज़ान के आखिर में और शवाल के शुरू में इस्लामिक कैलेंडर के 10वें महीने में मनाते हैं. What type of food it's offered on Eid al-Fitr? Special Eid dishes like sweet made with vermicelli and milk kheer and local desserts offered on Eid al-Fitr. स्पेशल खाने जैसे कि मिठाइयाँ जो कि बहुत मीठी होती हैं और खीर जो कि दूध की बनी हुई खीर और बहुत से मकामी खाने इस ईद पर बनाए जाते हैं. What is फितराना and we do Muslim pay it? फितराना is a charity which is given to the poor and needy families to help them to enjoy the joys of Eid al-Fitr. ये फितराना एक क्या होता है. फितराना एक किस्म का सदका होता है जो कि पुअर गरीब और हकदार लोगों को दिया जाता है ताकि वो ईद पर अपनी खुशियाँ इंजॉय कर सकें, खुशियाँ मना सकें. Describe the purpose of Eid al-Fitr in a paragraph. Muslims celebrate Eid al-Fitr at the end of the holy month of Ramadan. It is celebrated to thank Allah for the help and strength he gave us during the month of Ramadan. Eid is the time Eid is the time to forgive others and give charity to those who are in need जिनको के ज़रूरत होती है, मदद की ज़रूरत होती है, उनको हम मदद करते हैं फितराने की सूरत में. चैरिटी यानी सदका की सूरत में उसको सदका देते हैं जो कि फितराने की सूरत में ईद उल फित्र में दिया जाता है. हाउ डू यू सेलिब्रेट योर ईद डे. राइट आ शॉर्ट पैराग्राफ. आंसर है इसका आई स्टार्ट
my Eid day offering the Eid prayer eat sweet dishes like kheer. Then I meet my friends and relatives. I also get Eid from my elders. We invite to a, a lot on Eid. अब हम सेंटेंसेस बनाते हैं, इनके मीनिंग्स आपने पीछे पढ़ लिए थे। कॉमोनोरेट्स वी कॉमोनोरेट्स वर्ड्स हेल्थ डे एवरी ईयर कि हम जो है हेल्थ का दिन सेलिब्रेट करते हैं हर साल हेल्थ का दिन जो है वो मनाते हैं। एडिबल मुदस्सर gave an edible sign of relief. Congratulations, a great congratulation of birds. They flew overhead. Accomplishment, we celebrate the accomplishment of all our goods कि हमें अपनी अच्छाइयों के बारे में जानना चाहिए या उनको सेलिब्रेट करना। अच्छा, gratitude, his heart was filled with gratitude. Dessert, we had ice cream for dessert. आगे हमने वोकैबुलरी है होमोग्राफ्स are words that have the same spellings but different meanings, and sometimes they have different pronunciation as well. Examples हम देखते हैं होमोग्राफिक्स मीनिंग्स और एग्जाम्पल्स। जैसे है रिज़ाइन टू क्वाइट, एंड आई एम गोइंग टू रिज़ाइन फ्रॉम द जॉब। रिज़ाइन देना यानी छोड़ना, जॉब छोड़ना। और आगे है रिज़ाइन टू साइन अगेन। टू साइन अगेन, कैन यू प्लीज़ साइन द पेपर्स। आगे फिर विंड है टू फिनिश। विंड एक विंड होता है तो फिनिश यानी ख़त्म करना। विंड अप योर वर्क। और फिर विंड है, विंड को क्या कहते हैं? एयर को कहते हैं, हवा को कहते हैं द कूल विंड बिलोज यानी ठंडी हवा चल रही है। और लीड टू हेड यानी कमांडर यानी लीड करना, यानी हेड जो होता है उसको प्रिंसिपल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। आई एम गोइंग टू लीड दिस टीम। और फिर लीड, इनकी स्पेलिंग वही है LEAD। लीड स्पेलिंग्स देखो बच्चों वही हैं, लेकिन इनके मीनिंग्स फ़र्क हैं। अ टाइप ऑफ मैटर। लीड, एक लीड का मतलब होता है गाइड करना और दूसरे लीड का मतलब होता है अ टाइप ऑफ लेटर। द लीड ऑफ माई पेंसिल इज़ ब्रोकन। लीड क्या होती है? उसकी जो निब को कहते हैं। जो पेन की निब होती है, जो आप आजकल पेन इस्तेमाल करते हैं, उसके आगे जिससे हम लिखते हैं उसको निब बोलते हैं। अच्छा, आगे है कि प्रोनाउंस द फॉलोइंग होमोग्राफ्स
and made two sentences from each word in a pair of homographics. bus bus minute farm मिनट आगे है फॉर्म और टीयर फिर टीयर और वॉच। ये आपने खुद करना है। फिर डिक्टेशन टाइम, लिसन टू योर टीचर केयरफुली एंड राइट द सेंटेंसेस दैट द टीचर डिक्टेट। जो भी टीचर आपको लिखवाएगी वो आपने ध्यान से सुनना है और फिर उसको लिखना है। ग्रामर, फिर हम ग्रामर का करते हैं मैक्सिमल, फेमिनल और कॉमन एंड नेदर जेंडर। अच्छा, मैक्सिमल जेंडर क्या है? जेंडर दैट रिप्रेजेंट मेल और रेफर टू ऑब्जेक्ट दैट आर क्लासिफाइड a make। अच्छा, जेंडर मैक्सिमल जेंडर होता है कि जो मर्द को प्रेजेंट करता है, जिसमें हम मर्द की सेंस में हम बोलते हैं, मुज़क्कर जिसको उर्दू में मुज़क्कर बोलते हैं। अब फेमिनल जेंडर है जेंडर दैट रिप्रेजेंट फीमेल और रेफर टू ऑब्जेक्ट दैट आर क्लासिफाइड एज फीमेल। ये मेल के लिए इस्तेमाल होता है और वो जो मैक्सिमल है वो फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, यानी इसमें मोनस के तौर पर इस्तेमाल होता है। और फिर नेदर नेचुरल nouns are used for neither a male or male not a female. They refer to an inanimate object, रेफर टू अनिमेट ऑब्जेक्ट के तौर पर जैसा भी ऑब्जेक्ट बोले उसके हिसाब से उसको बोलना पड़ता है। अच्छा, कॉमन जेंडर नाउन आर यूज्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स। ये जो कॉमन जेंडर होता है वो मेल और फीमेल के तौर पर दोनों में इस्तेमाल होता है। अब मैक्सिमल जेंडर क्या है? जो मुज़क्कर जेंडर्स हैं वो हैं बुल और फिर ग्रैंडफादर और विज़र्ड जिनको भी कहते हैं और जो जादूगर होते हैं उसको। फेमिनल जेंडर में आता है काऊ। फेमिनल जेंडर में आता है काऊ और ग्रैंड मदर, फिर विच किसको कहते हैं? चुड़ैल को कहते हैं। फिर कॉमन जेंडर है, कॉमन जेंडर में टीचर आ जाता है। टीचर जो है वो मेल की सेंस में भी इस्तेमाल होता है और फीमेल की सेंस में भी इस्तेमाल होता है। बेबी बॉय गर्ल के लिए, बेबी दोनों के लिए एक इस्तेमाल होता है। फिर नेबर आपका मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। और फिर नॉर्दर जेंडर में आता है रूप। ये भी दोनों सेंस में इस्तेमाल होता है और बुक भी दोनों सेंस में इस्तेमाल होता है। हैट ये भी दोनों सेंस में होता है। रीड द फॉलोइंग नॉन्स एंड राइट देन अंडर देयर रिस्पेक्टिव हेडिंग हमने देनी है नीचे जाके। इसमें है कि कज़न, ये कज़न्स हैं। कज़न्स क्या है? मेल के लिए भी इस्तेमाल होता है और फीमेल के लिए भी। लाइन, शी लाइन, ही लाइन और हैन। फिर है कैसल, नर्स, फीदर और वीटर और फिर है फार्मर। ये हमने इस कॉलम में लिखने हैं। मैक्सिमल
मैक्सिमल जेंडर दिया हुआ है, फेमिनल जेंडर, कॉमन जेंडर और नेदर जेंडर। अब मैक्सिमल जेंडर में इसमें से क्या आएगा, क्या है, क्या लिखा हुआ था हमने यहाँ पे था, फादर नहीं, ये फादर तो है ही नहीं, इसमें कज़न है, यहाँ पे आएगा कज़न बेटा, सॉरी, इधर में, इधर तो वो कॉमन जेंडर में आएगा, इधर आएगा हम कज़न लिखेंगे। कज़न दोनों सूरत में आ सकता है, और इधर आएगा लॉयन, और ग्रैंड फादर क्या था, कज़न, इधर कज़न लिख लेंगे हम। और फिर जो है फेमिनल जेंडर में आएगा हैन और नर्स, फिर कॉमन जेंडर में नर्स और फार्मर, ये सारा आएगा। वेटर, वेटर भी आ सकता है कॉमन जेंडर में, वेटर क्या लिखेंगे हम, वेटर, कॉमन जेंडर में आएगा वेटर। और फिर है आगे नेदर जेंडर में फीदर और कैसल, फीदर और कैसल, ये हर ये जेंडर नेदर की हर तरह से इसको इस्तेमाल। थैंक यू स्टूडेंट्स। नो, हमारी क्लास अब ख़त्म होती है, और आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें मेरा पूरा लेसन देखने के बाद। अल्लाह।